देखो, अगर तुमको ध्यान हो तो मैंने इस वाले क्वेश्चंस का एक मेथड ही बता रखा था। 11/13, 15/13 हाँ, पावर में इसका एक दी है। मेथड दिखा है, ऐसे क्वेश्चन जितने भी आते हैं मैंने कहा था जब भी नीचे पावर में ऐसा है तो हमेशा पावर का सम चेक कर लो। पावर का सम चेक करने को बताया था 11/13 प्लस का 15/13, इनका सम किसके इक्वल आ रहा है? 26/13 टू के इक्वल आ रहा है, बोलो यस और नो। हेलो। यस तुम सर। मेरे सामने बैठना तो बोलना पड़ेगा, देखो है ना, मैं बंद कर दूंगा क्लास वरना। हाँ तो ये क्लियर समझ में आ रही है। हाँ। ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं अपन ने तुमको एक ट्रिक बताई थी इसकी, डायरेक्ट क्या करते हैं बोलो। इसमें मैंने ये ट्रिक तुमको ये बताई थी कि इसमें अब जैसे कि इसकी पावर एक इंटीजर आ रही है, तो मैंने तुमको एक बताया था कि इसमें जो छोटा वाला है, छोटा कौन सा, ये वाला छोटा है जिसकी पावर छोटी है, यस सर। जिसकी पावर छोटी है ये वाला, इसको बाहर ले आओ। तो मैं एक काम करूंगा, अगर मैं इसमें टी मानता हूँ तो टी किसको मानूंगा, एक्स प्लस माइनस का 11 अपॉन में x+15 को अगर मैं टी मान लूँ तो कोई दर्द है? नहीं है। अरे ये मैंने तुमको तब भी बताया था और अभी फिर से बता रहा हूँ कि इसको टी क्यों मानते हैं। जब भी मेरे पास पावर का सम अगर इवन आ रहा है, मतलब इंटीजर आ रहा है, उससे ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। बात पकड़ में आ रही है? हाँ नहीं आई अब पकड़ में? आ रही है। आ रही है। उससे ऊपर नीचे हाँ डिवाइड, लेकिन मैं अभी डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो इसको अपन यू मानेंगे तो बोलो डी टी बराबर क्या आ जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब x+15 का होल स्क्वायर, थोड़ी बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ। हाँ, x+15 का होल स्क्वायर आएगा अपॉन में, हाँ। चलो x+15 का, होल स्कूल। हाँ अब से जगह नहीं थी मेरे पास, हाँ x+15 का होल स्कूल है। होल स्क्वायर होल नीचे स्कूल है। आएगा। नीचे डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना, 1 आएगा माइनस में, यस सर। न्यूमरेटर को एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यही बताया था। हाँ। और इनटू में dx बराबर dt, यहाँ डी तक कोई दर्द है? नहीं, कोई तो बात यहाँ नहीं पे है। 26/अपॉन में x+15 का होल स्क्वायर dx बराबर dt आ गया। यस सर। मैंने तुमको एक बात ये बताई थी कि जब भी मेरे पास ऐसा केस आए, जैसे कि मैंने तुमको तब भी बताया था, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, तुम ध्यान दो। ये पावर जब भी नीचे पावर में रेसिप्रोकल में आती तो अपन को 11/13 प्लस का 15/13 को सम करके चेक करना है, 26/13 आ रहा है मतलब 2 के इक्वल आ रहा है। तो जो ये 2 के इक्वल आ रहा है इसी से मेरे को ऊपर नीचे डिवाइड करना रहता है। बात पकड़ में आ रही है? अब किसका डिवाइड करना था ये दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ से मैंने जब इसको टी माना तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं x-11 की पावर 11/3 को कॉमन लेता हूँ, अंदर ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, डी टी। अच्छा डी एक्स बराबर कितना आ चुका है, डी टी इंटू में x+15 का होल स्क्वायर और बाई 26 आ चुका है, 1/26 यहाँ लिख दिया मैंने, क्लियर है यहाँ तक, अपॉन में यहाँ से लिख दिया। अब यहाँ से देखो x-11 की पावर 11/3 है और x+11 की 15 की पावर 15/3 है। तो मैं अगर तुमसे एक बात बोलूँ कि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दूँ एक चीज़ का, किस चीज़ का मल्टीप्लाई करवा दूँ बोलो, जिससे मेरे को ये x-11 की पावर दिस क्वांटिटी दे दे, मेरे को तो ये सुनना है। तो मैं तुमसे एक बात बोल रहा हूँ, बात ये बोल रहा हूँ कि x+15 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करवा दूं ऊपर नीचे। सर क्यों करवाया, ध्यान से सुनना, क्यों करवाया? तो जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, 13 13। माइनस का हाँ। 26 और -26 प्लस का 15 माइनस का 11/13 बन जाएगा। यस सर। तो माइनस का 11/13 को मैं लिखूंगा कैसे, x-11 की पावर 11/13 हाँ। और इसकी पावर कितना बन गया, x प्लस का 15, पावर निगेटिव के नीचे लाया प्लस में बन गया 11/13, कोई दर्द? नहीं है। ये एक साथ में तो अपन ने मल्टीप्लाई करवाया था तो ये भी तो आ जाएगा नीचे, 1/x+15 की पावर होल स्क्वायर, कोई दर्द? नहीं है। क्लियर। इसकी जगह पर अपने क्या माना है, टी। तो देखो ये और ये कट गया, तो ये डी टी अपॉन में टी की पावर 11/13 आ गया। यस सर। बोले यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। क्या किया फिर से बोलो, जब भी ऐसे क्वेश्चन है अपन ने इसका एक मेथड बताया था, क्या बताया था,
नीचे वाली पावर को पावर फिर का से ऐड करके नीचे ऐड वाली कर लो। पावर का ऐड नहीं नहीं नीचे वाली पावर का ऐड करो, जितना आ रहा है कितना आ रहा है, इवन नहीं नहीं आ कितना रहा है, टू। 2 आ रहा है। जो 2 आ रहा है उसमें से अधिक पावर वाला कौन है, अब देखो इसमें से 2 आ रहा था, यस सर। उसमें से अब नीचे आओ तो नीचे देखो जिसकी पावर कम है, किसकी पावर कम है 30 और किसकी पावर ज्यादा है, इस वाले की, दूसरे वाले जिसकी की प्लस जिसकी 15। पावर ज्यादा है उसी की पावर मल्टीप्लाई करवाऊंगा +2 और -+2 से। बात पकड़ में आई, श्योर। नहीं पकड़ में आई, आ रही है। अब आई। जब हाँ। मैंने मल्टीप्लाई कराया, अब यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया, फिर मैंने यहाँ पर माना कि dx बराबर ये मान लिया था। सर ये माना कैसे, भगवान बताने आए थे क्या मानने के लिए आपको, नहीं मुद्दे की बात तो ये है सर, आपको भगवान बताने आए थे कि इसी को मानना है, नहीं तो नहीं। वो भी दिखा दो, वो भी दिखा दो कैसे माना। यस सर। देखो मैं इंटीग्रेशन को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन फिर से बनाना पड़ेगा मेरे को, मैंने कहा था रिवाइज करके आना, नहीं आपने स्ट्रेट लाइन मैंने करी है वो नहीं वाला, ये इंटीग्रेशन तो आएगा नहीं। नहीं नहीं आएगा। देखो फिर से बता रहा हूँ, क्या बोला मैंने ये बताओ पहले तो। पहले जो है पावर वाले में उसको ऐड करो। पावर चेक करो, 11 में 13 है, यस सर। प्लस का 15/13 है, कितनी आ रही है पावर, 2 आ रही है, हाँ। पावर 2 आ रही। अब इनमें छोटा कौन है, ये किसकी वाला पावर, -11। और बड़ा कौन है, दूसरा वाला तो किसकी पावर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ऊपर नीचे, वो 15/13 वाले की। बड़े बड़े से करवा दूंगा मल्टीप्लाई, हाँ। किसका मल्टीप्लाई कराऊंगा ऊपर नीचे x+15। का होल स्क्वायर से, और x+15 का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। यस सर। क्लियर है। अच्छा अब मेरे पास ये क्या बन गया, ध्यान से देखना, ऊपर तो x+15 का होल स्क्वायर चल ही रहा था, है ना। अब इसको मैं ऊपर ना लिख के नीचे लिखूंगा आके, ये देखो एज इट इज लिखा है मैंने अभी, यहाँ तक कोई दर्द है। लेकिन ये जो ऊपर वाला लिखा था इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ आके, कैसे सर, ये और ये इसको बैलेंस करवाना है, तो बैलेंस करवाने के क्या मिलेगा, यहाँ से देखो जरा ध्यान से बताओ, x प्लस का 15 अपॉन पावर 15/3 13 था, और ये जब नीचे आएगा तो -2 दे देगा यहाँ पे, बोलो यस और नो। यस तो सर। यहाँ से जरा ध्यान से देखो, अरे पकड़ में आ रही बात, हेलो, हाँ। तो dx अपॉन में x+15 चल ही रहा था यहाँ पे का होल स्क्वायर, और x-11 की पावर 11/3 13, और x प्लस का 15 की पावर माइनस का 11/3 13, यही बन गया। जरा ध्यान से देखो अब ये क्या बन गया, dx अपॉन में x+15 की पावर 2 और x-11/x+15 की पावर 11/13, ये बन गया dx। अब मैंने इसको t माना है, यहाँ पे t माना, तो ये इसके बराबर dx बराबर dt आ गया। तो यहाँ से जरा ध्यान से देखो, इसकी जगह पर क्या रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, 1/26 और dt अपॉन में t की पावर 11/3, ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा जरा बताओ, 1/26 टी की बार माइनस का 11/3 है, तो माइनस का 11/13 प्लस का 1 अपॉन में माइनस का 11/13 प्लस का 1, यही आ जाएगा, और प्लस का 2। यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/26, और टी की पावर कितना आ गया 13 माइनस का 11 2/3 आ गया, हाँ। अपॉन में 2/3 आ गया। यहाँ तक कोई दर्द है, और प्लस का 3। तो जरा ध्यान से देखो, 2/13 आएगा, 2/13 आएगा ना, 13। तो यहाँ से जरा ध्यान से देखो, तो ये ऊपर जाएगा, तो 13 2 26 हो गया, कट गया, और 2 2 4 आ गया, तो i = 1/4 आ गया, और t की पावर 2/13 आ गया। यहाँ तक कोई दर्द है, प्लस का c, क्लियर है यहाँ तक बात, बोलो यस यस। सर। अब बोलो यहाँ से मेरे पास i की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ तक नोट डाउन हो गया, स्क्रीन विजिबल है हाँ। ना। हाँ। हाँ देखो, यहाँ से अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, t की वैल्यू क्या थी जरा बताओ, t की वैल्यू क्या थी, x-11 x+15, यही थी ना।
x माइनस का 11 बाई एक्स प्लस का 15 की पावर कितना आ गया 2/13 प्लस का c। अब इसने बोला है कि इसमें ये तो अपन ने निकाल लिया। अब इसने बोला है कि I37 माइनस का I24 की वैल्यू दिस के इक्वल है, तो मेरे को 3b प्लस सी मतलब b प्लस सी, b और c की वैल्यू मांगी। तो I37 बोलो कितना आएगा और माइनस का I24 बोलो। 37 के लिए क्या करोगे, जहाँ जहाँ पर एक्स वहाँ पर क्या रिप्लेस कर दोगे 37। तो देखो जब मैं निगेटिव करूंगा तो सी से सी कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, बार बार ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो कट जाएगा। अब मैं 37 डाल रहा हूँ। 37 माइनस का 11 कितना बचेगा, 37 से 11 गया 27, 26 बचेगा। और बाई में 37 प्लस का 10 47, 47 और 3 50, 52, 52 बनेगा यहाँ पे की पावर 2/13। ये अपन ने कब डाला, ये कब आया जब अपन ने डाला 37। माइनस का 24 भी तो डालना है, माइनस का 24 डालूंगा तो कितना आएगा 24 माइनस का 11, 24 से 11 गया तो 14, 14, 13, 13 आएगा यहाँ पे अपॉन में। हाँ, और 24 प्लस 15 कितना आएगा 24, 34, 34 और 5 39 आ जाएगा कि पावर कितना आएगा 2/13। यहाँ तक कोई दर्द है और प्लस का सी। क्लियर है ये बात, पूरी बात क्लियर। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से एक बार, ये सी तो नहीं आएगा ना मार्केट में, सी नहीं आएगा। अब ये 26 दूनी 52 और 13 3 39 कट गया। तो यहाँ जरा ध्यान से एक बात और बता दो कि आ गया 1/4 की पावर, 1/4 की पावर कितना आ गया 1/2 की पावर 2/13 और माइनस का 1/3 की पावर 1/13 यही आ गया और प्लस का सी। अब जरा ध्यान से देखो, कंपेयर करोगे तो यहाँ से 1 अपॉन में चल रही है डीलिंग, तो 1 अपॉन में जाएगा तो यहाँ पर ए की बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ध्यान से देखो 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 2 की पावर 2/13 है, 1/13 है और माइनस का 1/3 की पावर 1/13 है प्लस का सी। तो यहाँ से ए की बी की वैल्यू 2 आ गई और सी की वैल्यू 3 आ गई। बोलो यस और नो। अरे बोलो यहाँ तक कोई दर्द है नहीं है ना। तो यहाँ से 3 2 5 3 15 आंसर आ रहा है क्या इतना। हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं कहाँ पे एरर है फिर। कहाँ पे एरर है, वैल्यू डाल के देखें एक बार। जब मैं 37 डाल रहा हूँ तो 37 डालूंगा तो कितना आएगा 37 माइनस का 11 कितना बनेगा 7 से 1 गया 6 और तो 26 ही बनेगा। ये तो सही है, 26 अपॉन में 52, 52 ही बचेगा। 37 प्लस 7 5 12, 52 हेलो बालक कहाँ हो। तो ये 2/13 था माइनस का। अब क्या डालना है 24 डालना है, तो 24 डालूंगा 24 माइनस का 11 कितना बनेगा 3 3 13 बचेगा। ये भी सही है। अपॉन में कितना बनेगा 24 प्लस का 15 5 4 9 3 39 बचेगा। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है की बात। अच्छा अपन ने यहाँ तक तो सही था ना, ये 2/3 चल रहा है ना पावर में, तो अभी चल रहा है। अब सही है, कहीं गलत नहीं है, कहीं भी गलत नहीं है। दिख रहा है, दिमाग नहीं लगाया थोड़ा सा। इसने पावर 1/3 बोला है ना, मैं वो भी तो गया था मैं वो ही गया मैं सोचने आ गया यहाँ पावर 1/3 है ना, यहाँ पे तो स्क्वायर लगा है अपन का। ये 1/4 की पावर 1/3 आ जाएगा 13 आ जाएगा। बोलो यस और नो। माइनस में 9 की पावर 13 आ जाएगा। बोलो यस और नो।
तो यहाँ से अब बोलो बी की वैल्यू कितनी आई, 3 into और सी की 9 वैल्यू 9, 4 9 4 13 39 को ही आ रहा है। 39 हाँ भैया। बोलो यस और नो। Yes, sir. बात पकड़ में आ गई। Yes, sir. अगला बोलो क्या करोगे। अगले वाले में क्या करना है, सेकंड वाले में बोलो। सेकंड वाले का मैंने फॉर्मेट बताया था कि जो भी रूट में लिखा है सबसे पहले ऊपर उसको बना दो, और इसके बाद रूट में जो लिखा है उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना रहता है। याद आ रही है कहानी? हाँ हाँ ओके। नहीं याद आ रही? मैंने ये नोट किया। याद आ रही तो मेरे को जो ऊपर ये क्वांटिटी लिखी है इसको मेरे को इस फॉर्मेट में लाना है और इसके डेरिवेटिव के फॉर्मेट में लाना है। याद आ रही कहानी? तो मेरे को बताओ 2x² ये नीचे लिख दूं, 2x² प्लस का 5x प्लस का 9 किसको इक्वल लाना है, x² नीचे वाले के फॉर्मेट में लाना है, x² प्लस का x प्लस का 1 यहाँ से लाना है, और इनटू में a, मान लो a प्लस का b इसके डेरिवेटिव के फॉर्मेट में लाना है। तो डेरिवेटिव क्या है, नीचे वाले का 2x प्लस 1 आएगा और प्लस का कोई कांस्टेंट c आएगा। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं थी? बोलो यस और नो। यस सर। अरे ये कहानी याद आ रही है कि नहीं आ रही है, कि नहीं आ रही सर, भूल गया मैं तो। आ रही है आ रही है। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि नीचे वाला फॉर्मेट था। फिर ये क्यों लिखा कि नीचे वाले का डेरिवेटिव था और प्लस का कांस्टेंट लिखा। अब मेरे को यहाँ से ए बी सी की वैल्यू बताओ। तो यहाँ से क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ए की वैल्यू 2 आनी चाहिए, क्योंकि x² का मल्टीपल एक ही है तो 2 आनी चाहिए। बोलो यस और नो। और ए की वैल्यू 2 आनी चाहिए, मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ए यहाँ से आएगा प्लस का 2b, तो a प्लस 2b 5 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से जब मैं ए की वैल्यू 2 डाल दूंगा तो 5 माइनस का 2 3 बन जाएगा, तो बी की वैल्यू 3/2 आनी चाहिए। बोलो यस और नो। तो सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सी की वैल्यू जो आनी चाहिए वो ए प्लस का बी प्लस का सी 9 के इक्वल आना चाहिए। हाँ तो यहाँ से ए की वैल्यू को 2 पता है, बी की वैल्यू 3/2 पता है, और सी की वैल्यू निकालनी है 9 के इक्वल है। तो 9 माइनस का 2 7, 7 माइनस का 3/2 तो 14 माइनस का 11/2 आ जाएगा। बोलो यस और नो। यस सर। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 11/2। यहाँ तक कोई दर्द है? अब मैं इसको जब लिखने जाऊंगा तो यहाँ से क्या लिखूंगा, 2x² प्लस का 5x प्लस का 9 अपॉन में x² प्लस का x प्लस 1 dx इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन किसका लिखूंगा, a की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स x² प्लस का x प्लस का 1 प्लस का b की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 3/2, तो 3/2 टाइम्स, है ना, ये अभी अपने साथ में ही लिख रहे हैं, ये भी साथ में लिख, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3/2 टाइम्स 2x प्लस 1 है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी निकाली, 11/2 निकाली, अपॉन में क्या चल रहा था, x² प्लस का x प्लस का 1 यही चल रहा था dx। बोलो यस और नो। यस सर। देखो जरा ध्यान से, 2 बाहर आ गया, ये बन गया रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1 dx, और प्लस का यहाँ से 3/2 बन गया, और ये बन गया 2x प्लस 1 अपॉन में रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1, और प्लस का 11/2 1 अपॉन रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1। कोई दर्द है यहाँ तक? नहीं है सर। एक मिनट, मेरा ये चार्जर हट गया। एक मिनट रुकना जरा।
हाँ भाई, आवाज आ रही है? यस सर। यहाँ तक हो गया। अब बताओ, इस पहले वाले जो, अब मेरे को 3 इंटीग्रेशन करने हैं। हेलो हेलो। यस सर। पहले वाले का इंटीग्रेशन कैसे करोगे बोलो भाई? इस वाले क्या क्या अपन ने मेथड बताया था, परफेक्ट स्क्वायर बताया था। अरे अरे, याद आ रही है कहानी कि सब खा गए? कुछ खाया नहीं है। तो जब अंदर वाले का परफेक्ट स्क्वायर बनाने जाऊंगा तो अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा? एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस, एक्स का मल्टीपल कितना है? 1, तो 1 का आधा 1/2 1/2 होल स्क्वायर। -1/2 का होता। और जब -1/2 का होल स्क्वायर करूंगा तो प्लस का 1 -1/4 आएगा, और प्लस का 1 लगाया तो माइनस प्लस का 3/4 आ जाएगा। यस सर। और 3/4 को अपन लिखूंगा √3/2 का होल स्क्वायर। कोई दर्द है? नहीं है। और इसका मैं इंटीग्रेशन एज इट इज कर दे रहा हूँ। कैसे? डायरेक्ट अभी देखना। नीचे वाले को टी माना अपन ने, ऊपर वाला बन जाएगा, तो नीचे बन जाएगा 1/√t। 1/√t का हाँ। इंटीग्रेशन 2√t। यस सर। और 2√t में t कितना है? एक्स का प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से कितना आ गया इसका इंटीग्रेशन? 3/2। यहाँ पे देख सकता है 3/2 इंटू में 2√x² प्लस एक्स प्लस 1 आ गया, प्लस का। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? नीचे वाला परफेक्ट उसका बनाना पड़ेगा। तो 1 में, इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है ना, अपॉन में x प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर। नोट डाउन हो गया? हेलो। या हो अब गया हो बताओ, गया। तो कट गया। यस सर। अब बोलो, अंडर रूट में x² प्लस a² का अपन ने डायरेक्ट फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या था? अंडर रूट में। अंडर रूट में x² प्लस a² का फार्मूला बताया था। हाँ बताया तो था, अंडर रूट में स्क्वायर पे थे स्क्वायर वाला। हाँ, तो x/2 एक्स अंडर ओ हाँ अच्छे x/2 वाले। स्क्वायर प्लस का a माइनस में स्क्वायर ए स्क्वायर, वो प्लस का a²/2 ln x प्लस x अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस अंडर रूट x² प्लस ए स्क्वायर। प्लस c। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है? नहीं है। अरे आया दिमाग में तो ये बाउंस मार जा रहा नहीं नहीं यार यार। है, मुझे तो लग रहा है बाउंस मार रहा है। नहीं नहीं। पक्की बात है? यस सर। तो ये वाला फॉर्मूला अगर यहाँ अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर x कितना है? x प्लस 1/2। यस सर। और a कितना है? √3/2। जरा अप्लाई करके बता दो। 2 टाइम्स x/2, x/2 बोले तो x प्लस एक्स 1/2। प्लस 1/2 का मैं x फोर। प्लस 1/2 लिखूंगा, 2x प्लस 1/2 लिखूंगा। अरे बोलो बोलो, जल्दी बोलो। 2x प्लस 1/2 यही तो लिखा है। और x प्लस 1/2 समझ गया। नहीं समझे? समझ गए। इंटू में 2 भी तो लाओगे। हाँ। ये वाला 2 क्यों आया? अरे सो देखो, अपॉन में 4 बनेगा ना। x/2 था, x अपन का ये है, इसको मैंने हाँ सॉल्व किया, 2x प्लस 1/2 बना। और हाँ। ये बाई 2 वाला एक, ये 2 आ गया। इनटू में x² प्लस a², तो x² प्लस a² तो यही है ना जो ऊपर लिखा था, जो ये है। इसको ऐसे छाप दूं? यस सर। कोई दर्द है? नहीं है। प्लस का a²/2, a² बोले तो √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3/2 का होल स्क्वायर 3/4, 3/4 का आधा और 3/8 आ जाएगा। यस सर। और इनटू में ln, ln बोले तो ln में x कितना है? x प्लस 1/2 यस सर। और x प्लस 1/2 प्लस का √x² प्लस a² बोले तो x² प्लस का x प्लस का 1। यहाँ तक कोई दर्द है? पकड़ में आ गई बात? और प्लस का इसका क्या आया? 3 टाइम्स √x² प्लस का x प्लस का 1। यहाँ तक कोई दर्द? प्लस का 11/2। अब बताओ, 1 में √x² प्लस a² का इंटीग्रेशन कितना होता है? बोलो बालक, इसका जवाब तो तुम ही दोगे। बोलो। मैंने सारे फॉर्मूले बता रखे हैं। 1 में √x²। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो। और इसका ln ये x। वाला नहीं है, एलन वाला ये। बोलो बोलो, हाँ मैंने हिंट दे दी तुमको, अब तो बोल दो भैया। एलन
ln x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। क्या बात है, मजा आ गई। अच्छा, सही बोल दिया मैंने। वाह। नोट डाउन हो गया फिर। यस। क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए फिर। यस। तो क्या आना चाहिए फिर इसके आगे, बोलो बोलो फिर। एल एन, फॉर्मूला खोल दो। एल एन एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ, अच्छा एक मिनट, सही लिखा है अपन ने? हाँ सही। तो ये देखो, ये वाला टू तो इतना, ये जो इतना कैलकुलेशन है ना, ये पहले वाले का है, इसमें टू आगे मल्टीपल में भी चल रहा है ना। और प्लस का थ्री ये दूसरे वाले का है। और प्लस का मैं यहाँ लिख रहा हूँ 11/2 था एल एन। यस। एक्स बोलो कितना है? एक्स प्लस 1/2। और प्लस का अंडर रूट एक्स का प्लस ए स्क्वायर लिखूंगा, जो कि फिर अगेन एक्स का प्लस एक्स प्लस वन एक्स आया। स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। और प्लस में कांस्टेंट तो चलेगा ही, तो मैं सारे कांस्टेंट एक ही समझ कर दे रहा हूँ, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अब मेरे को फॉर्मूला बनाना है। एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आ रहा है क्या? जरा ध्यान से देखो। जब ये, ध्यान से सुनो, ये टू एक्स प्लस वन नहीं सकता ना। इससे। अब मेरे को अब इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो जब मैं एक्स का मल्टीप्लाई कराऊंगा इसमें, तो टू सब में है बाहर। हाँ। तो ये दो से दो कटा और यहाँ चार हो गया। हम्म। तो यहाँ पे अब देखो, जब मैं इसका अंडर रूट का एक्स का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो टू से टू कटेगा, एक्स इंटू में अंडर रूट वन आ जाएगा। यस। और प्लस में 1/2 एक्स का प्लस एक्स का प्लस वन आ जाएगा। हाँ। अरे कोई दर्द। प्लस का नहीं है। 3/4 यहाँ से आ रहा है, 3/4 यहाँ से आ रहा है, 11/2 यहाँ से आ रहा है, तो जोड़ के कितना हो जाएगा? दो दूनी चार, और तीन 25, 25/4 आ जाएगा। यस। तो बोलो यार सर, हाँ। नहीं आया। तो 25/4 एल एन एक्स प्लस का 1/2 प्लस का रूट ओवर एक्स का प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं है। और प्लस का 3 टाइम्स रूट ओवर एक्स का प्लस एक्स प्लस वन, ये था। अब मेरे को बताओ, यहाँ से ये तो मैच ही कर रहा है, देखो मैच कर गया। यस। और ये मैच कर रहा है, यहाँ से ये मैच कर गया। और इसमें बीटा वैल्यू कितनी आ गई फिर? 25/4 आ गई। हाँ। और यहाँ से अल्फा बोलो कितना आया, अल्फा कंपेयर करो। तो 1/2 यहाँ से आ रहा है और प्लस का 3 यहाँ से आ रहा है, तो 3 2 5 1 6/3 2 6 7/2 आ गई। यस। अल्फा कितना आ गया? 7/2। यस। तो इन हाँ। दोनों को ऐड करूंगा, 7/2 तो आएगा। हाँ। तो यहाँ से अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, यहाँ डाल दो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 7/2 प्लस के 2 बीटा कितना आएगा? 25/2। हम्म। 25 प्लस 7, 25 और 5 30, 32, 32/2 16 आंसर आ जाएगा। हम्म। बात समझ में आ गई? यस। डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट। सर मीडियम तो कह ही सकते हैं, डिफिकल्ट तो नहीं तो। मीडियम कह सकते हो, डिफिकल्ट तो नहीं है। नोट डाउन हो गया। हाँ। अगला वाला ट्राई यार, मैं एक मिनट अब दोबारा पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, है ना। दिख रही है इसकी? दिख रही है? यस सर। चलो भाई, अगला वाला ट्राई किया, थर्ड वाला। 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, सोच के बता दो करना क्या, बस मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। थिंकिंग के लिए टाइम दे रहा हूँ। हेलो। हाँ। हाँ भाई, थिंकिंग के लिए टाइम दिया तो हुआ कुछ, सोचा। सोच रहा हूँ।
अच्छा उसमें निकालना क्या है? जी इंटीग्रेट, 1/2। इंटीग्रेट ही करना, मेन मुद्दा तो इंटीग्रेशन ही है। जी 1/2 तो सब बच्चा निकाल लेगा 1/2 डाल के। dx निकालना है तुमको। अब सुनो, मैंने तुमको एक डायरेक्ट फार्मूला बताया था, याद आ रहा हो तो फॉर्मूला सुनना। e की पावर x, याद आया कुछ? e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स dx बराबर क्या आता? बोलो। ये इसका डिफरेंशिएशन वाला। हाँ क्या फॉर्मूला बताया था? डायरेक्ट इंटीग्रेशन को बताया था। सर यू नहीं, वो बताया था, याद है मेरे को, ही बताया था। e की पावर x और जो नहीं हुआ वो इनका एफ एक्स साइन टू में एफ एक्स कर देते हैं। प्लस का सी, यही आया था। यस सर। अरे ये तो बालक रट जाने चाहिए अब तक तो। क्या कर, हाँ। हाँ ये तो रट जाने चाहिए। अब सुनो ध्यान से, मेरे को एक बात जाननी है कि इसमें से एफ एक्स और एफ डैश एक्स कौन लिखा है, यही पहचानना है मेरे को। तो मैं अगर इसको एफ एक्स मान के चलता हूँ, तो अगर मेरा ये चीज इसकी डेरिवेटिव लिखी है, तो मेरे को e की पावर x इंटू एफ एक्स मिल जाएगा। हाँ। तो मैं जरा एक बार चेक कर लूँ पहले। तो एफ एक्स अगर अपन ये लेके चल रहे हैं, x साइन इनवर्स x अपॉन में रूट ओवर 1 - x²। सर आपको भगवान बताने आए थे क्या कि यही हिट लेना है अपन को? मेन मुद्दे की बात तो ये, आधा बच्चा तो यही डर में रहता है कि सर अपन को कैसे पता चलेगा वहां पे। बात पकड़ में आई? तो मैंने तुमको इसका एक पैटर्न भी बताया था कि जब भी आगे e की पावर x आ जाए, अपन के माइंड में तुरंत ये वाला फार्मूला हिट करना चाहिए। बात आ रही है कहानी समझ में? और ये अब बोलो, अगर मैं यहाँ से एफ डैश एक्स निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यस सर। देखो 1 - x², डिनोमिनेटर को एज इट इज, रूट 1 - x²। और, और उसका डेरिवेटिव सेकंड वाले का। तो सेकंड वाले का डेरिवेटिव बोलो कैसे निकालोगे? फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का डेरिवेटिव 1/√1 - x², और हाँ। प्लस साइन इनवर्स एक्स, यस सर। और एक्स का 1 को इधर दे। नहीं है। और फिर प्लस का माइनस का और भी तो कुछ आएगा, एक्स साइन इनवर्स और एक्स साइन इनवर्स एक्स, अब इस वाले का कर दो। रूट एक्स का 1/2 वन रूट माइनस एक्स, 1/2 रूट एक्स में। 1 - x² और एक्स 1 - x² का। वो -2x। तो यहाँ से रहा होता एफ डैश एक्स कितना आया? अंडर ये रूट तो आ गया। एक्स। सो ये तो अब मेरे को वन जरा माइनस एक्स स्क्वायर एक्स नहीं है। यहाँ से आगे 1 - x², तो यहाँ से कट जाएगा। हाँ। और अपॉन में, अब मैं नीचे वाला एक नीचे वाला भी साथ में ले रहा हूँ, 1 अपॉन में एक्स पावर अपन 1 - x² बचेगा। हाँ। और प्लस में ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन इनवर्स एक्स इंटू में रूट ओवर 1 x² बचेगा। यस सर। और नीचे 1 - x² है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 - x² की पावर 1 - 1/2 आया है, आएगा कि 1 प्लस का 1/2 क्लियर है यहाँ तक कहानी? और फिर यहाँ से जरा बताना, माइनस का एक्स, यहाँ तो माइनस का एक्स माइनस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर बन गया। तो ये प्लस का 2 से 2 कट गया, तो प्लस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 - x² की पावर 1 + 1/2, यही आएगा। बोलो यस और नो। यस। कोई दर्द है यहाँ तक? नो नो। आगे बढ़ा जाए। अभी तक अपन का यस। कितना मैच हुआ? मतलब कहीं तो गड़बड़ हुई है फिर, अगर नहीं आ रहा तो कहीं इधर है फिर। सिंपल सी बात है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। जब मैंने इसको टी माना तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर तो 1 - x², डिनोमिनेटर को एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो फर्स्ट को एज इट इज अच्छा, माइनस का 2x भी तो आएगा। क्यों सर, क्यों आया? बोलो बालक। नीचे फॉर्मेट भी तो है, 1/x² के टाइप का है। ये ऊपर डिफरेंशिएशन आता है। गई भैंस पानी में, ये पकड़ में आ गई बात।
क्या? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बोलो। साइन इनवर्स एक्स का 1/(1/(x²) की बात है, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं था। नहीं है। अच्छा, और इसके बाद ये अपन ने लिख लिया, और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद फर्स्ट तो इसके इसका मतलब? साइन इनवर्स एक्स प्लस का माइनस का साइन इनवर्स एक्स आएगा, हाँ। और एक्स का डेरिवेटिव 1, यही तो आया यस। केवल। तो नीचे वाला अपन ने कहाँ से लिख दिया था वो? ये आएगा ना। देखो देखो, नहीं समझ में आ रही? हर का डिनोमिनेटर का मेरा होल, दिमाग खराब हो गया, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ, इतना ज्यादा कंफ्यूज पूछूंगा। इसका डेरिवेटिव करना है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा। ठीक है। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन के बाद फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। हाँ। फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को एज इट इज रखूंगा तो फर्स्ट का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज रहेगा, और एक्स का 1 आ पहले जाएगा। का डेरिवेटिव सही है, ठीक ठीक है, है। लेकिन ये अपन ने कर दिया तो डिनोमिनेटर को एज इट इज, डिनोमिनेटर को ऐसे रखा, और न्यूमरेटर का डिफरेंस माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। बात पकड़ में आ गई? ठीक है। अब पकड़ में आ गई बात? यही आ किया था। गई। तो यहाँ से अब मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो जब मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो एक्स, ये केवल एक्स देगा यहाँ से मल्टीप्लाई होने के बाद अंदर, हाँ। पहला वाला टर्म। तो नीचे तो वन हाँ। वन एक्स स्क्वायर बचा है, तो मैंने यस उसको सर। अलग लिखा। फिर जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो साइन इनवर्स एक्स इंटू में रूट ओवर एक्स तक देगा। यस सर। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे एक वन एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बैठा था, हाँ। तो ये 1 - x² अपॉन में 1 - 1/2 दे देगा। यस सर। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं है। फिर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया था, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आया, साइन इनवर्स एक्स आया, अपॉन में 1 - x² की पावर 1 + 1/2 आया। यस सर। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। पक्की बात? हाँ। अब क्या करना चाहिए मेरे को? 1 - x², 1 - x नजर आ रहा है। हाँ, इसीलिए तो करा था, जरा मेरी कैलकुलेशन सही ही देखना था। सर, हाँ बोलो। ये इन दोनों में से साइन इनवर्स एक्स कॉमन नहीं ले सकते? किन दोनों में से? साइन इनवर्स एक्स जो दो एफ डैश एक्स अब निकाले ना, इन दोनों में से राइट, सेकंड और थर्ड में से तो उससे क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1/(1 - x², 1 - 1/(2), उसमें 1/(1 - x²) की 1 + 2, तो कितना हो जाएगा ये? कुछ तो होगा। तो उससे फायदा होगा, और फिर उससे प्रॉफिट। थोड़ा आगे तो बढ़ेंगे। देख लेते हैं भाई करके। ये बना, आ, ये बन जाएगा। सही बात है। इससे अब क्या इधर था? क्या करें, अब इधर क्या करें? हम्म, मेरा ये f' बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो गलत है कहीं। और मेरा का पहला टर्म ये वाला आ चुका है, ये बैठा है, और एक ये भी आ चुका है, ये बैठा है, लेकिन उसमें तो स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है। बात तो सही है, गलती किधर है? चेक करो फटाक से चेक करो, डेरिवेटिव सही हुआ है? चेक करूं? डेरिवेटिव एकदम सही है। है तो सही। हाँ, डेरिवेटिव में तो कोई गड़बड़ लगी है मुझे। पक्का? हाँ। तो इसको बताओ, दोबारा कर लो एक बार। हम्म, हम्म?
अच्छा, एक मिनट। कॉपी पे किया तुमने? क्या? कॉपी में किया? हाँ, ये वाला लिखा है, तुम्हारा सही आ रहा है, वही आ रहा है तुम्हारा भी। लेकिन मेरा तो मैं डेरिवेट 1 मिनट में दोबारा इसको क्लियर करता हूँ। प्रश्न करके देख लेता हूँ। रूट में 1 - x को हाँ भाई, ये है तुम्हारे पास। मेरे पास एफ एक्स अपन ने माना है, तो ले लेते हैं एफ एक्स फिर से एक बार। ये ले लेना था, यही लेना था ना? बोलो। हेलो। हमने डिस्टर्ब वही गलत किया है हमने। क्या हुआ? ओके, तभी मैं तो कुछ अलग ही आ रहा है। कहीं उड़े हुई है? हमने हमने वो गलत किया है, डिफरेंशिएशन। ओ भाई, डिफरेंशिएशन गलत कर दिया। देख लेते हैं कहाँ पे हुआ है। देखो देखो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब 1 - x² आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको एज इट इज रखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। यही करते हैं। तो मैं ऊपर लेकर डेरिवेटिव करने जाऊंगा, तो फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का 1 में √1 - x², ये आ जाएगा। और फिर प्लस का साइन इनवर्स x और x का 1। यही आ रहा है तुम्हारा कि तुम्हारा कुछ और ही आ रहा है? नहीं, ये तो सही है। यहाँ तक एकदम सही है। फिर माइनस साइन इनवर्स x को ऐसे ही रखा, यही करते हैं। और इसको ऐसे ही रखा, और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो √x का 1/2 √x, और x² का -2x। इसमें कहाँ भाई गड़बड़ हो रहा है? बाकी सब तो सही आ रहा है, मेरे हिसाब से तो कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है। बोलो भाई। मेरे खाता में नहीं है ये। हम्म, हम्म, सही है ना? जब मैं इसको और सॉल्व करने जाऊंगा, x ऑन में 1 - x² आ जाएगा ये, और प्लस का साइन इनवर्स x अपॉन का ये बन जाएगा 1 - x² की पावर 3/2। ये भी आ गया, और माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये बन गया x² साइन इनवर्स x अपॉन में √x का 1/2 √x ही होता है ना? तो ये तो सही है, एक मिनट। यहाँ तक तो सही है। हमने लेकिन, एक मिनट सर, हाँ बोलो। रूट अंडर रूट में मैंने एक दिया। हाँ बोलो, कहाँ अच्छा, गलत? कोने वाले का भी कर दिया, साइन वेस्ट कर दिया, लेकिन इसका तो हमने किया ही नहीं। किसका? -x साइन इनवर्स x में सबसे पहले उसका क्या बोलते हैं अपने, -1 इंटू में अंडर रूट 1/√1 में 1 - x² नहीं होगा न्यूमिनेटर का, फिर डिनोमिनेटर का हमने किया ही नहीं। कहाँ पे? ये कहाँ गया? कहाँ पे? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का -x साइन इनवर्स x वाले में, -x साइन इनवर्स। x वाले में हमने न्यूमिनेटर का कहा वो, हाँ डिनोमिनेटर वाला कहाँ किया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। देखो देखो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर नीचे आ गया, हाँ। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा,
ठीक है। ये फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, उसके लिए x को फर्स्ट को एज इट इज साइन इनवर्स x को 1/√1x² हम्म, प्लस का साइन इनवर्स x को एज इट इज और 1 का डिफरेंशिएशन साइन x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन √x का 1/2√x और 1x² का माइनस का 2x और 2 से 2 कटा, x² कटा। सही तो है, कहाँ गड़बड़ आ रही है फिर? अच्छा लेकिन हम अच्छा होता है जोमेटो तो खरीद लिया। बोलो बालक, कहाँ गड़बड़ आ रहा है? मेरा तो गड़बड़ है। अच्छा, एक बात तो याद आ रही है कि यहाँ पर प्लस का पावर 3/2 बनेगा, कि एक ये है और एक ये है, तो पावर 3/2 बनेगा। ये तो क्लियर है एकदम, अच्छा यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। मतलब अपन ने एरर अभी कहीं की नहीं है, अपन केवल लटक रहे हैं, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं। लेकिन अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, अगर मैं माइनस का 1 में माइनस साइन इनवर्स x अपॉन में 1 - x² की पावर 3/2 ऐड कर दूँ और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो कोई दर्द? नहीं है। क्यों किया भी दिखाता हूँ। देखो, जहाँ तक मेरा दिमाग कर रहा है मैं वही कर रहा हूँ। तो यहाँ से x अपॉन में 1x² बनेगा अच्छा प्लस। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ से मैं माइनस का साइन इन दोनों से ले रहा हूँ। माइनस का साइन इनवर्स x कॉमन ले लूँ, अच्छा तो जब मैं माइनस का साइन इनवर्स x कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा? 1 - x² अच्छा अपॉन में क्या बनेगा? 1 - x² की पावर 3/2, नीचे तो वही है, और प्लस हाँ का ये और ये ऐड हो जाएंगे, अच्छा इसका 2 टाइम्स साइन इनवर्स x अपॉन में √1 - x² बन जाएगा, पावर ये 3/2। बात है। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा 1 - x², एक कट गया, तो ये x अपॉन में 1 - x² बना, और माइनस का साइन इनवर्स x अपॉन में √1 - x² की पावर 3/2 बना, और ये प्लस का 2 साइन इनवर्स x अपॉन में √1 - x² 3/2 बना। देखो सेम चीज एक बार प्लस के देखो ये देखो, ये माइनस का x प्लस का 2x टाइप का लिखा है क्वांटिटी। अरे देखो हाँ देखो, लिखा। तो ये माइनस का देखो देखो ध्यान से देखना, सेम चीज लिखी है ये और ये सेम चीज लिखी है, बस इसमें 2 का मल्टीपल है। तो जब मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो ये प्लस का 1 दे देगा। बात तो सही है। तो आ गया मेरे पास वो, आ गया, अच्छा ये आ ये गया। क्यों करा लेकिन हाँ, ये वाला मेथड जो हमने एक्स साइन ये वाला कैसे हमने माइनस प्लस कैसे क्यों करा क्या चीज? माइनस अरे प्लस। मेरे को, मैं इसलिए करा कि मेरे को ऊपर से बार बार x² दिख रहा था, अच्छा x² दिख रहा था, और x² हटाने का एक ही चांसेस है कि एक बार -1 करो एक बार +1 करो, तो यहाँ से साइन प्लस कॉमन ले लेंगे, तो मेरे को नीचे वाले से कटने के चांसेस हो रहे थे। बस यही मेरे दिमाग में अभी हिट किया था, तुरंत हाथ लगे, और तो कुछ नहीं हिट किया। मैंने वो लगाया तो आ गया। समझ में आ रहा है? अच्छा तो फिर अब मेरे को ये मालूम चल गया कि अगर ये fx लिखा है तो ये पूरा f' लिखा है, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट आ गया e की तो मेरे को पावर। ये बताओ आप। हाँ तो एक और मेरे को ये समझ में नहीं आई। हाँ, बोलो। जो हमने पहले सबसे सबसे स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन किया है हाँ एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 - x² ये पहला टर्म है हाँ और साइन इनवर्स एक दूसरा टर्म है। हाँ, तो फिर डिफरेंशिएशन सही कैसे कर दिया क्योंकि यू और वी तो सही से लगाया ही नहीं फिर तो। क्यों नहीं सही लगा? सही तो लगा। देखो देखो ध्यान से फिर से देखो, इसका डिफरेंशिएशन करना था। हाँ ये न्यूमरेटर है पूरा, ये डिनोमिनेटर है। सही बात है। फॉर्मूला क्या होता है? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को व्हाट इज दिस, और फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हम्म माइनस में न्यूमरेटर को व्हाट इज दिस, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, यही होता है। तो देखो, हाँ डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर किया तो रूट हट गया, हट गया। फिर डिनोमिनेटर को व्हाट इज रखा तो रूट वाला तो भी रहेगा ना। अच्छा फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम्म जब मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो फर्स्ट सेकंड लगेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट को एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 x²,
प्लस साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज, और एक्स का डिफरेंस इज 1 माइनस 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 हाँ माइनस न्यूमरेटर को एट इज इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। सही तो किया है, कहाँ गड़बड़ आ रही है फिर, तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है? वो तो ये अच्छा वो सही होगा। अरे नहीं नहीं, कहाँ गड़बड़ आ रही है वही तो पूछना है। मैं इसमें सही कंफ्यूज बात हो गया कि ये पहला टर्म दूसरा टर्म वाले में एक्स साइन एक्स अपॉन अंडर रूट है। में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहला और दूसरा। नहीं नहीं, ये देखो ऊपर लेकर डिफरेंशिएशन है केवल, बात पकड़ में आ रही है ना? तो यहाँ से क्लियर हो गया इतना। हाँ तो यहाँ से मेरे को ये मिल गया, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए की पावर एक्स एफ एक्स। हाँ तो ए की पावर एक्स एफ एक्स कितना माना है अपन ने, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट ओवर वन एक्स करवाना है। अच्छा यहाँ से अपन को जी एक्स मिल गया, अच्छा जी एक्स कितना है यहाँ से, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट ओवर वन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जी टू कितना आ जाएगा, जी 1/2। तो 1/2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 बोले तो पाई/6, तो पाई/6 आ जाएगा हाँ अपॉन में 1 - 1/4 आ जाएगा। अच्छा तो ये √3/4 है, तो 2 से 2 कटेगा तो 1/√3 आ जाएगा हाँ और पाई/6 आ जाएगा। हम्म, तो पाई/6 वाला कहीं आ रहा है, पाई/6 एक इसमें आ रहा है, 1/√3 इसमें आ रहा है, आंसर यही होना चाहिए। अभी ई कहाँ से आ गया भगवान जाने, ये ई कैसे आया? ई का कहाँ गड़बड़ हो रहा है मामला फिर, इनमें डलवाया क्या है, 1/2 डलवाया है, हम्म ई कैसे आ रहा है, ई नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्शन तो सब में ई है, सब में ही दे रखा है ई ई। ई तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, ई आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अरे रे 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 बालक, जी एक्स अपन का पूरा ए की पावर एफ एक्स ये है ना, ओ हाँ यहाँ जब 1/2 डालोगे तो एक रूट ई भी तो आएगा, हम्म तो ये रूट ई आ जाएगा, तो ये √e/3 आ जाएगा। ओ भाई तब आ गया बात पकड़ में आ गई, कंचक का क्वेश्चन जैसे। नोट डाउन हो गया, हाँ हटा दूं? अच्छा अगला वाला ट्राई करो, यही है ना, बोलो क्या और करोगे। हाँ ये कह रहा है x³ sin x dx बराबर gx प्लस सी है, तो मतलब gx ही निकालना है, मेन मुद्दे वाला काम तो gx में ही अटका हुआ पड़ा है। हम्म हेलो, ये सर gx में ही अटका है, तो बोलो gx इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, x³ जी पाई/2 लिखा है कुछ अजीब सा। dx, बोलो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बोलो फर्स्ट सेकेंड लगाओगे, और ये लगाना पड़ेगा। तो लगाओ। ओके लगाओ लगाओ फटाक से लगाओ, लगा लिया। फर्स्ट किसको मान रहे हो, सेकंड किसको मान रहे हो, ये बताओ पहले तो बस। पायलट ओ क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ बोलो। बालक, हिंदुस्तान भेड़िया दसान, उसी गिनती में तुम भी आ रहे हो, क्या हिंदुस्तान भेड़िया? है ना? मैंने तुमको एक डायरेक्ट ट्रिक बताई थी इसकी, याद हो अगर तो तुमको। मैंने तुमसे कहा था जब भी मेरे पास एल्जेब्रिक ई की पावर एक्स और कोई एल्जेब्रिक फंक्शन लिखा है, तो अपन डायरेक्ट बोला थी इसको ऐसे लिखते चले जाओ और डेरिवेटिव में अल्टरनेटिवली प्लस माइनस लगाते चले जाओ। याद आ रही है कहानी?
मैं तो खामोगा वो लगाने लग गया एक्स क्यूब माइनस कोस एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब। तो वैसे भी कर सकते थे, चाहते तो मैं वैसे भी कर सकता था। देखो ध्यान से, फर्स्ट सेकंड माना इसको, फर्स्ट को एट इज एक्स क्यूब आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस तो माइनस कोस कॉस एक्स। एक्स लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस का लगाऊंगा और एक्स को डिफरेंस करूंगा 3x² और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस का तो प्लस का लिख दूंगा यहाँ पे, तो प्लस का कॉस एक्स dx। कोई दर्द है? नहीं कोई डर नहीं है। माइनस का एक्स क्यूब कॉस एक्स वापस लगाना पड़ेगा। x² अगेन लगाऊंगा, तो फर्स्ट इसको अगेन लिखूंगा x² कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस का माइनस का x² का डिफरेंस है 2x और कॉस एक्स का साइन एक्स dx। यहाँ तक कोई दर्द है? तो माइनस का एक्स क्यूब कॉस सर एक्स मैं बताओ गया मेरा स्क्वायर इजी क्वेश्चन है हटा तो अभी तो इजी बहुत ही। 6x अब 6 मेरा है वो इजी क्वेश्चन इतनी देर बाद। dx हो गया। हो गया। तो मैं फर्स्ट सेकंड फिर लगाऊंगा माइनस, अब ऐसी से निकाल दे रहा हूँ, क्यों ट्रिक बताऊँ तुमको। हाँ ट्रिक बता भी नहीं सर इसके बाद थोड़ा। तो माइनस का 6, अब फर्स्ट को एज इट इज साइन एक्स एक्स cos x माइनस माइनस का 6 कॉस sin एक्स x। और माइनस में प्लस का कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ से माइनस का एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस का 3x² sin x। साइन एक्स माइनस नहीं माइनस का नहीं प्लस का 6x कॉस एक्स और माइनस का 6 साइन एक्स। कोई दर्द है? कोई नहीं है। ट्रिक क्या थी देखो ध्यान से, एक्स क्यूब साइन एक्स था, एक्स क्यूब को एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स। सर एक बार इसको आप वो कर दो। देखो एक्स क्यूब नहीं साइन, हाँ सर इसको वो कर दो आप डिफरेंशिएट वापस। क्यों डिफ्रेंशिएट कर दूं मैं? क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। चलो, ट्रिक नहीं जाननी? नहीं ट्रिक भी बता देना। नहीं रहने दो, पहले आंसर ही निकाल लेते हैं। हाँ पहले आंसर निकालो मतलब। ये जी एक्स मिल गया, हाँ ये जी एक्स मिल गया अपन को। उसका जी डैश एक्स निकालना है। अब जेड एक्सेस घर में निकाल लेना बैठ के और वहाँ वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा दोनों को ऐड करके। बात पकड़ में आ गई माइनस 3x² cos x प्लस नहीं माइनस है ना? कितना ही है एक्स क्यूब 6 नोट, एक्स अरे भाई ये बताओ, क्यूब। नोट डाउन हो गया हो गया। है ना? हाँ सर ट्रिक ट्रिक ट्रिक। क्या कह रहे हो? हो गया ट्रिक ट्रिक। ट्रिक तुमको जाननी है? क्यों जाननी है भाई जाननी ट्रिक है। जाननी है? नहीं अगर काम हल्का हो तो ट्रिक जरूर जानूंगा। हाँ, काम हल्का हो जाए तो ट्रिक जाननी चाहिए ना। ट्रिक जाननी चाहिए। हाँ अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं डेरिवेटिव नहीं करता, जरूरी मेरे को डेरिवेटिव करना है? डेरिवेटिव तो हाँ। मैं डायरेक्ट यहीं से जीडीएस लगा देता। लो भाई, फिर जीएस की वैल्यू कैसे पता चलती। जीएक्स तो निकालना पड़ता, लेकिन अगेन डेरिवेटिव क्यों करवा रहे थे मेरे से? अरे नहीं पकड़ में आएगा, आई आई आई। है ना? चलो आगे आ इंटीग्रेशन जाओ। हट जाता है फिर तो। हाँ लेकिन प्लस का सी लिखना पड़ता है ना। चलो वाह। आगे आओ, इसमें आओ। इस वाले में करोगे क्या ये बता दो पहले तो। वन करोगे बाय क्या? फोर वन बाय फोर कुछ करके लिखा हुआ है। हाँ, क्या कर रहे हो? वो देख रहा हूँ मैं। हाँ टी मान लूँ। किसको टी मानना? हाँ टी मानना पड़ेगा, किसको टी मानना ये बताना है बस तुमको। वन बाय एक्स वन बाय फोर को। तो लो ले लेते हैं टी। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, जब मैंने इसको टी माना तो टी मानने से क्या प्रॉफिट मिला जरा बताना। माइनस का 1/4 आगे आ जाएगा और एक्स में माइनस का 3/4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं इससे प्रॉफिट क्या मिला? नहीं एक्स की पावर वन बाय फोर को क्यों माने फिर एक्स की पावर वन बाय फोर इंटू वन बाय नहीं। हाँ कोई बदलना भी बात। X- ये वन बाय फोर को हटाने की कुछ कोशिश करनी पड़ेगी ना। हाँ हम्म
आप जाए हो तुम लाइन पे, ऐसे हमारे क्वेश्चन थी करवाए हुए हैं मैंने। एक मिनट में स्क्रीन दोबारा बार बार स्क्रीन का ही लोड x चाहे। इक्वल्स टू t की पावर 4 हो जाएगी। अब इसको बनाए तो अब आयो t की पावर 4 dx इक्वल्स टू 4t क्यूब। 4t क्यूब। हाँ दिख रही है स्क्रीन। हाँ तो मैं ये कह रहा था, अगर मेरे को इसमें मानना भी है तो अपन क्या मानेंगे फिर, x बराबर में 4x 4t की पावर 4 तो dx बराबर कितना आ जाएगा, 4t क्यूब। 4t³ dt। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, dx 4t बराबर क्यूब dt डिवाइड बाय t कौन में t इंटू में t वन प्लस प्लस 1 टी। वन तो प्लस t। एक से टी उड़ा दूं, हाँ ये 4t² अपॉन में 1 + t मिला। ऊपर क्या माइनस करोगे, 1 प्लस 1 कर दो होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ क्या कर दूं, माइनस 1 प्लस 1। तो 4 आगे ले 4 आके, को बाहर निकाल के मतलब हाँ ऐसा कर दूं। t की ठीक है, पावर यहाँ 1 तक कोई दर्द है। नहीं है। इसके बाद इस वाले वन को अलग ले आता हूँ, तो 1+1/1 + t आ जाएगा dt। हाँ और प्लस का 4 टाइम्स t² - 1 को t-1 t+1 लिख लूँ। हम्म तो t+1 और नीचे और नीचे कट जाएगा तो t-1 बचेगा। यस सो तो ये 4 ln 1 + t बना। और t की हाँ वैल्यू कितनी है, x⁴ प्लस का 4t² बनेगा। तो टी सो स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x²1/2। तो ये x⁴ 1/2 माइनस का t बनेगा तो x⁴ 1/4। कोई दर्द है, क्लियर है ना ये बात, हाँ नोट डाउन हो गया। अब इसने f(1) मांगा है, लेकिन उससे पहले कांस्टेंट को हटवाया भी है इसने, ये मेरे को fx मिल गया। यस सो f(0) बोलो, ये 0 दे देगा, सब 0 दे देंगे। प्लस का सी की वैल्यू 0 आ गई, यस नहीं सो नहीं सी की वैल्यू -6 आ गई, यस सर। -6 सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी। से f1 कितना आएगा, f(1) 2 4 -4 ln 2 आएगा। यस सो कहाँ चला गया ये, ये कहाँ चला गया। 4 ln 2 आएगा, और 4 वाला तो कट जाएगा, और ये वाला तो कट जाएगा पूरा, हाँ क्योंकि 1 - 1 0 और प्लस का -6। 2 माइनस कहीं आ रहा है ऑप्शन, वो तो कोई भी नहीं लग रहा है इनमें से। सी की वैल्यू सही निकाली है, लग तो रहा सही है ऐसा। सी की वैल्यू सही निकली है, -6 ही है। तो 4 ln 2 माइनस का 6 सही है। अच्छा कितनी डलवा रहा है वैल्यू, f1 डलवा रहा है ना, हेलो। डलवा तो रहा है हाँ तो कहाँ एरर है कुछ, शायद सर हो चेक एक मिनट चेक करना पड़ेगा। एक मिनट तो ठीक है 1/2 अच्छा मेरे को लगता है हमने यही गलती तो नहीं कर दी। अरे हट जाओ यार, दिमाग खराब हो रहा है भाई। अरे यार दोबारा करता हूँ यार, है ना, ये बार बार इसमें दिक्कत कर, आधा टाइम भी इसी में जाता है। हाँ भाई दिख रहा है, दिख रहा है। x² क्या माना था अपन ने, t⁴ तो ये t आ की गया पावर 4 dx dt अपॉन में t1 + t, यही माना था। यस एक t से ये t² कट गया था, यहाँ t² बना था। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बना, t² + 1 माइनस का 1 अपॉन में 1 + t। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो, नहीं इतना है यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल दो, कोई डर नहीं। पक्की बात है। अब मेरे को क्या करना है, 4 1/1 + t एक पास ले आओ यस dt, और प्लस का
4 टी माइनस का 1 और टी प्लस का 1 ये बनेगा अपॉन में टी इस टी माइनस 1 प्लस 1 ये था नीचे। हाँ बोलो यहाँ ये टी प्लस वन कट जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व कर जाऊंगा तो 4 ln 1 + t आएगा और माइनस का प्लस का 4 टी की वैल्यू t²/2 और माइनस का टी प्लस का टी यही आएगी। यस सर। क्लियर है? अच्छा 4 ln कितना है? टी की वैल्यू कितनी है? x²1/4 हाँ प्लस का 2 टाइम्स टी स्क्वायर कितना है? टी स्क्वायर। x² बनेगा हाँ कि x²1/2 1/2। 1/2 माइनस का यहाँ से माइनस का ये तो इतना आ गया माइनस का 4t कितना है x²1/4 प्लस का c 1/4। ये मेरे को fx मिल गया। f0 कितना आएगा? माइनस का 6 गिवन है यहाँ से 0 0 तो प्लस का c केवल -6 आ गई। यस सर। अब मैं f अगर 1 डालने जाऊंगा तो 1 डालूंगा तो कितना मिलेगा? ln 2 मिलेगा यहाँ से हाँ अब आया है सही। 4 प्लस माइनस का 6 तो 4 ln 2 2 -8। कोई आ रहा है? वो हाँ तो रहा है पहले वाला। हो गया नोट डाउन। चलो थोड़ा ऊपर कर दो। अरे अरे कहाँ चला गया? वो आ गया। हो इसको गया काटो इसको काटो इसको काटो इसको। हाँ